देखो मित्रों, लाडपुरा कॉलोनी के अंदर है। ये एक बेचारी गाय है जो बेसुध पड़ी है यहाँ पे। ये भी वो अंडोली वाला केस है। ये बिल्कुल एकदम इस अंडोली वाला एकदम नंगा नाच चल रहा है इस कॉलोनी के अंदर। कि यहाँ पर क्या है कि ये अंडोली के पौधे ठेके पर दिए जाते हैं जो फसल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये गाय क्या करती है कि उसको जाके खाती है और बेचारी कुछ ही समय के अंदर, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही इनके वो पेट के अंदर जाके जहर बन जाता है। और जहर फिर देखो आप इसकी किस तरह हालत होती है, कुछ ही देर में तड़प तड़प के इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी भी यहाँ से एक केस है, अभी भाई साहब ने बुलाया। भी अगर कोई ऐसा मामला होता है तो आप इसको ये नीट नाम की जो दवाई आती है ये आप इसको पिला सकते हो। एक ये बेंजाइम नाम से एक ये पाउडर आता है, ये पिला सकते हो आप। हिमालय वाला आता है, हिमालय के बाद ऐसा, ये भी आप पिला सकते हो इसको। ये देखो बेचारी कैसे धूप में पड़ी हुई थी। इन सभी को सेवकों ने इसको उठा के और इधर छाया में रखा है अभी। और आंखें बंद हो रही है बेचारी की इसकी। देखो आप, ये देखो कैसे आंखें फेर रखी इसने। नाक से देखो किस तरह से फूंके मार रही है बेचारी, मरने जैसी हालत हो रखी है इसकी। पेट पे देखो इसके पूरी तरह से आफरा रखा है, पेट फूल रखा है। ये देखो अंडोली खाने से इस तरह से हालत हो जाती है। सबको इस कॉलोनी में पता होते हुए भी यहाँ पर अंडोली की मतलब खेती की जाती है। ये लोग रुक नहीं रहे। कितनी बार लोगों को समझा दिया गया लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। निकाल गाड़ी खांस ले जीव ना, फिर इन्हें बोतल अंदर डाल दे। अंदर चल, अंदर बिल्कुल जानी साहब। और खींचो जीव ने ऊपर ना अंदर। अगर ये निगल ली ना तो इसको जर मिट जाओगे। तो जाओगे नहीं माँ कॉलोनी का कंपाउंड निकाल निकाल पा भाई। बाल मटोड़, बाल मटोड़। ठंडे पर पानी डाल दो नलकोड़ को। आसपास लोग भी थोड़ा पानी जो ठंडा जाओगी। वर्मा जी लियो। ये वो नीट की दवाई है जिसके पिलाने से जहर क्या है कि उसका तोड़ होता है तो असर करेगा कुछ देर में। इस तरह से देखो बोतल के अंदर काली काली सी भरी रखी है। अंदर अंदर डाल दो बोतल, अंदर डाल दे, अंदर डाल दे भाई। दूसरी को ना गया यार, बिल्कुल देख तड़प रही थी गाड़ी। ये तो पूरा जबा विचार कर रखी है बेचारी। ये गौ माता है। तो अब इस तरह से यहाँ पे हालत होती है इस अंडोली के बोने से। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे इस कॉलोनी में रहते हैं उनसे जानते हैं कि भैया किस तरह से बेचारी इन गौ माताओं की मृत्यु हो रही है, यहाँ पे किस कारण हो रही है। वैसा बताइए आप मेरे को कि किस कारण से मतलब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। ये अंडोला बातें, अंडोला के वो भूसी से मरते हैं जानवर। कौन बोते हैं वैसा भी अंडोली? ये पंचायत से ठेका लेते हैं फार्म में और अदर लोकल आदमी बातें। अच्छा, तो ये क्या इनके लिए जहर का काम करता है? जहर का काम ही करते हैं इनके लिए, जहर का काम करता है। तो भूसी बहुत बिल्कुल बेकार है, भूसी से ज्यादा मरते हैं। तो खाने के बाद कितनी देर बाद ये रिएक्शन करना शुरू कर देती है? 10 घंटा खाने बाद में। घंटे भर मात्र के अंदर ही मतलब ये इस तरह से हालत हो जाती है सभी गायों की। ये सिर्फ गायों की होती है या अन्य जानवरों की भी होती है? 40 बकरी सभी जानवर इसी तरह से मर जाते हैं, भैंस वगैरह सभी। जो भी जानवर खाएगा उसी की इसी तरह का तड़प तड़प के मृत्यु हो जाती है ना। कितने जानवर अब तक इस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा, खूब मतलब हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। और फिर भी मतलब वहाँ शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ठीक है, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। और आप भी जितने भाई वीडियो को देख रहे हैं वो सब के सब एक काम करो, क्या नाम से हम मिलजुल कर ये काम होगा। ऐसे नहीं होगा वरना हम हजारों क्या नाम से जीव ऐसे तड़प तड़प के मरेंगे। देखो आप इसकी क्या हालत हो रही है यहाँ पे। पूरी रात भर से तड़प रही है यहाँ पे पड़ी पड़ी। देखने आए हम जहाँ नगर ये जो पंचायत समिति है ये यहाँ पे लगभग 450 बीघा जमीन है उनकी सरकारी जमीन, जिन पर इस अंडोली की खेती की जाती है, जो कि वो ठेका देते हैं किसी को, किसी ठेकेदार को वहाँ लेके चलता हूँ, देखते जाओ आप। हाँ अंदर आने दो। नहीं लगेगी। ये देखो आप, ये देखो ये जमीन है जिस पर ये अंडोली की खेती की जा रही है। देखो मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको पास में चल के।
ये देखो, ये इसकी भूसी होती है जो सूखने के बाद इस तरह से हो जाती है, और इस भूसी को ये गायें या कोई अन्य जानवर खाता है और खाने के बाद उसके पेट में जाते ही जहर का काम करती है। और 1 घंटे के एक घंटे के अंदर, ये देखो ये डंठल है और इस पर लगी हुई इन डंठलों को, इनको खाने से तुरंत जहर बनने के बाद 1 घंटे में ही उनकी मृत्यु जैसी सैया पर लेट जाती है वो। 450 बीघा 500 बीघा जमीन है, 450-500 बीघा जमीन है ये, जिसके ऊपर इस प्रकार की खेती की जाती है। और खेती करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि इस पौध को भी जड़ से नहीं काटते। अगर ये पौध को भी जड़ से काट देना तो भी ये नहीं हो, ऐसी हालत नहीं हो, लेकिन ये पौध को जड़ से नहीं काटती, इस वजह से ऐसी हालत हो रही है। हर साल इसको इस जमीन को लीज में दी जाती है, और लीज में लेने वाले अपना जी। ये खेती करके अपना जो मतलब फसल होती है, मतलब ऊपर वाली, उनको तो काट के घर ले जाते हैं। ठीक है। इसको ऐसी कैसी छोड़ के चले जाते हैं मतलब। ठीक है भाई साहब। तो इससे मतलब जानवरों को इतना नुकसान होता है कि मतलब हर साल मतलब हजारों की संख्या में जानवर मरते हैं, जिसमें गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, मतलब काफी जानवर मरते हैं मतलब हर साल यही संख्या बढ़ती रहती है। सैकड़ों की संख्या में जीव मर जाते हैं इसी कारण। बिल्कुल भाई साहब, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है, अगर तुम सबके सब मेरे साथ हो ना तो इसके लिए आवाज उठा के इस खेती को या तो बंद करवाएंगे या फिर क्या नाम से इसके लिए सुरक्षा की मुहैया करवाएंगे इन जीवों के लिए, या इन पौधों को है ना जड़ से साफ करवाएंगे खेती करने के बाद, तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। देखो ये भाई साहब बता रहे हैं कि इस तरह से इसके अंदर ये अंडोली होती है, तो ये अंडोली तो बिक जाती है और बाकी पौधे ऐसे कैसे खड़े रह जाते हैं। ये अंडोली देखो इनमें से निकाल ली गई है और निकाल के और उनको तो बेच दी जाती है, और ये पौधे ऐसे खड़े रह जाते हैं। देखो चारों तरफ देखो आप, ये पौधे ऐसे खड़े रह गए। और मैं आपको दिखाऊंगा, शायद इस फोन में दिखेगा नहीं, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो वहाँ पे दूर कम से कम 5-7 गायें खड़ी है और सांड खड़े हैं जो कि इस फसल को चर रहे हैं, ठीक है ना, और चरने की वजह से ये मृत्यु हो रही है। अब जब बेचारे हम इन जीवों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कोरोना महामारी जैसी महामारी तो आएगी सही, अगर हम इनको तड़पाएंगे तो फिर ऐसी बीमारियां भी आएगी सही, इनकी परवाह नहीं करेंगे तो। प्रकृति ने हम सबको संतुलन में बनाए रखा है, लेकिन अगर फिर भी हम अगर मनुष्य लोग ही संतुलन बिगाड़ेंगे तो फिर ऐसी महामारियां तो आना तो तय है। ये यहाँ पर ये गायें चल रही है, देखो आप, ये देखो। अब इनकी मृत्यु भी निश्चित है, ये भी काल के ग्रास में समाने वाली है जाके। क्यों? क्योंकि ये भी उसी अंडोली के पौधे को, उनकी पत्तियों को खा रही है, देखो आप। क्योंकि भूखे मरती क्या नहीं करती, लोगों ने तो इनको घर से निकाल दिया है। अब कौन ध्यान रखे इनका? दूध दोते टाइम तो उसको आराम से बड़े प्यार से रखते हैं, और जैसे दूध देना बंद करती है तो इन बेचारियों को घर से लात मार के निकाल देते हैं। कोई इनकी परवाह नहीं कर रहा है इन जीवों की। देखो आप, ये खा रही है, देखो आपके सामने दिखाता हूँ मैं लाइव करके। ये देखिए, ये पत्ते खा रही है इसके। वो देखो एक वहाँ आगे खड़ी है, वो खा रही है। आप मुझे प्रतिक्रिया देख के बताओ कि इसका क्या करना चाहिए, तुरंत इसका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर इसी तरह से क्या नाम से हम बैठे रहे, उठेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये जीव इसी तरह से मरते रहेंगे मित्रों। जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसकी शास्त्रों में इतनी सारी महिमा वर्णित है, उसी को हम इस तरह से खोते रहेंगे। हाँ, प्लीज़ आप सब आवाज़ उठाइए, मुझे आप प्रतिक्रिया देके बताइए कमेंट के अंदर कि क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ, या फिर किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए।